चिल है, वर्क प्रेशर ऐसा कुछ नहीं, अपना तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। मेरे कंपनी वाले निकाल देंगे यार मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार हम आ चुके हैं मुंबई। हम कल शाम में पहुंचे, शाम आई मीन रात में पहुंचे, क्योंकि रांची से मुंबई शाम में पहुंच गए थे, बट रूम पहुंचते रात हो गया। आज यार काफ़ी एक्साइटिंग सा डे है, क्योंकि आज हम मिलने जाने वाले अपने एक फ्रेंड से। लास्ट टाइम हम उनसे मिले थे व्हेन वी वर इन क्लास 12। तो जब हम क्लास 12 में, तब लास्ट टाइम उनसे हम लोग साथ में रहते थे बेसिकली। आई थिंक इट वॉज 2017। तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल भाई, टोटल 6 साल के बाद आज हम उनसे मिलने वाले हैं। उनसे बात हुआ यार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं और वो अभी अंधेरी में है। चलते हैं उनसे मिलते हैं, बातें होंगी। तो यार हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा। तो यार हम फाइनली आ चुके हैं हमारे रंजन भाई के पास में। पूरे 6 साल बाद मुलाकात हो रहा है। हम कब मिले लास्ट? 2017 में। 2017 में साथ में इंजीनियरिंग का तैयारी चल रहा था। उसके बाद में 2021 में भाई अपने रास्ते 2021 में ना, हाँ 21 में मैं निकल गया इंजीनियरिंग में। नहीं अरे 21 में तो कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग। 2017 का जेई के बाद में भी भाई अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद में अपना 4 साल का इंजीनियरिंग हुआ, और फिर भाई का जॉब लग गया, अपना भी जॉब लग गया। अभी मुंबई आए हुए हैं भाई, अपना काम करते हैं टाटा पावर में। तो टाटा पावर में ना, टाटा पावर में इनका यही है, कंपनी पूरा प्रोवाइड कर रहा है सारा चीज़। और कहना है कि लाइफ काफ़ी सही है, चिल है, वर्क प्रेशर ऐसा कुछ नहीं, अपना तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। मेरे कंपनी वाले निकाल देंगे यार मुझे। अपना बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, पर फिर भी टाइम निकालने की कोशिश किया जाता है। अभी असल में भेंट मुलाकात हो गया यार, इतने दिन बाद में, बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट फिर भी सोचे कि थोड़ा सा व्लॉग बना ले। अभी से इधर रखे साइड में। तो ऐसा है, मैं क्या बता रहा था, असल में वो बैग वाला बात बताया ना, तो मैं सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसीलिए अपना सेटअप निकाल। तो आप मानोगे नहीं, मेरा था भाई 11 बैकलॉग। समझ रहे हो 11 बैकलॉग? आप इंजीनियरिंग की आपको पता होना चाहिए 11 बैकलॉग क्या होता है भाई। लोगों के 1-2 बैग लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे 11 बैकलॉग। अब 11 बैकलॉग लगने के पीछे ये कारण था, अपना ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हुआ। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से पहले मेरा IEST शिवपुर हुआ। ठीक है, पता है ना, बैंगलोर में, बैंगलोर रहते हैं, वेस्ट बंगाल में। हाँ, तो अब उस समय मतलब दिमाग इतना कच्चा था ना, क्योंकि देख हम लोग आते हैं पूरे मतलब विलेज एरिया से, मतलब भाई कुछ भी नहीं, पूरा जीरो से। फैमिली में, दोस्ती यारी में किसी को जेई IIT जेई के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। कैसे कैसे भूले भटकते रांची आ गए 11-12 के लिए, और रांची में अच्छा स्कूल में आए तो माहौल मिल गया, लोगों को से पता चलने लगा दोस्तों से कि हाँ जेई नाम का भी कोई चीज़ होता है। ऐसे पता चला, तैयारी किए, और फिर उसके बाद में लालपुर पहुंचे, है ना, वहाँ पे तैयारी चला। अब सब चीज़ हो गया, पर जब काउंसलिंग का टाइम आया ना, कॉलेज कौन सा कॉलेज कैसा है कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब चलो ठीक है, कंप्यूटर साइंस, सारे IIT में, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके नीचे फिर आता है अपना NIT वगैरह, बट फिर ये पता नहीं था कि IEST कौन सा है क्या है। तो शिवपुर है, बंगाल है, हमारे भी उसको ऊपर लगा दिए। फिर नीचे ट्रिपल आईटी NIT वगैरह था। अब पहला राउंड, दूसरा राउंड, दूसरा है, तीसरा राउंड में मेरे को शायद दूसरा राउंड में IIST शिवपुर मिल गया। 1 महीना तक वहाँ रहे। उसके बाद में फिर रैंक थोड़ा ठीक ठाक था, तो दोस्तों से ये पता चला कि भाई तुम्हें एक और वहाँ पहुँचने के बाद में अपने मतलब IIST शिवपुर में ना कंप्यूटर साइंस मिला, तो वहाँ कंप्यूटर साइंस मिला। उसके बाद में दोस्तों से बात करने के बाद में ये पता चला कि एक और राउंड होता है, जोसा नहीं, कौन सा राउंड होता है वो, जोसा एक कराता है, लेकिन एक स्पेशल राउंड होता है। एडमिशन के बाद एक और राउंड होता है, भूल गया ना, मैं भी भूल गया। जोसा तो अपना याद है, हिंदी वो राउंड कराता था, ठीक है। उसके बाद में एक और राउंड होता है, ठीक है, एडमिशन के बाद में भी। तो वहाँ पे अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहो, कॉलेज चेंज करना चाहो, तो कर सकते हो। तो मुझे बताया गया कि हाँ ये कॉलेज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद अच्छा है, ठीक है, NIT रायपुर अच्छा है, NIT कोई सूरत करके है, NIT सूरत, और NIT गुजरात में कोई है, NIT जो भी है, ये सारे अच्छे इसमें है, इसमें मिल सकते हैं। तो उस वाले राउंड में फिर से भरे, और फिर IIST शिवपुर के बाद में पता है पहुँच गए हम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। सिचुएशन इतना खतरनाक था, मैं आपको बता दूं कि पहले कभी ट्रेन भी ट्रैवल नहीं करा। पता है, अपना जो कोचिंग छूटा ना 11-12 में, तो वीडियो लेक्चर लाने के लिए रमन के साथ में पहुंच गए कोलकाता, ठीक है। वो मेरा फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल था। उसके बाद में IIST हावड़ा स्टेशन, जो अपना कोलकाता से इलाहाबाद तक का जो ट्रेन सफर हुआ ना मेरा अकेले का, क्योंकि पिछले मौसम रमन तो था साथ में, लेकिन वहाँ तक का जो अकेले का ट्रेन ट्रैवल हुआ ना मेरा, और ये बहुत ये था। इलाहाबाद कॉलेज पहुँचे, उसके बाद में फिर पहला साल वहाँ पे पढ़े। फिर मन किया कि भाई इलाहाबाद, वहाँ पे माहौल जो है थोड़ा गाँव में लगा, मेन जो शहर है, तो इलाहाबाद अपना डिस्ट्रिक्ट है भाई, ठीक है, अपना मेन तुम्हारा ये सिटी भी नहीं है। तो फिर वहाँ से ये पता चला कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना ना शुरू से ही वैसा है, थोड़ा सा रंगीन माहौल चाहिए, मतलब थोड़ा चहल पहल होना चाहिए, दिल्ली जैसे इलाका, मुंबई जैसा इलाका होना चाहिए। तो फिर पता नहीं कहाँ से ये हुआ। मेरा क्या था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, ठीक है, और
और वहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मोस्टली सारे लोग जो लोग थे ना वो सेकंड अटेम्प्ट पे पहुंचे हुए थे। तो बोला कि मेरे पास एक चांस है भाई, है ना, तो क्यों ना फिर से ट्राई किया जाए। तो भाई अपने वो काटा कीड़ा और फिर हम फिर लग गए जेईई का प्रिपरेशन में। अब उसमें पता है क्या, हाँ फर्स्ट ईयर में। अब उसमें पता है क्या कि जैसे आपका जॉब चल रहा है ना, वैसे मतलब जॉब नाम के लिए वैसे टाटा पावर वाले परेशान ना करें, बट जॉब क्योंकि आपका बहुत चिल सीन है ना, जॉब है बट आपका पूरा टाइम इधर प्रिपरेशन पे है। तो वैसे ही मेरा कॉलेज था, पूरा टाइम प्रिपरेशन था। मैं ना कॉलेज अटेंड करता था ना क्लास अटेंड करता था। भाई मेरा इतना हिम्मत हो गया कि मैं एग्जाम्स भी अटेंड नहीं करने लगा, समझ गए हो, मतलब उधर सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। मेरा पूरा मन था कि भाई अपने को जाना है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में रहना है, वहाँ 4 साल मजे करने हैं, ठीक है। और ये सारा प्लान था। और फिर से जेईई का पूरा प्रिपरेशन, एग्जाम वगैरह सारे छोड़े। इतने सारे सब्जेक्ट तो होते ही हैं अपने एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, टोटल 1-2 सेमेस्टर में बैक लगा, टोटल अलग अलग सब्जेक्ट मिला कर आप देख लो पूरे 11 बैकलॉग, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, 11 बैकलॉग तक ठीक था भाई, यहाँ तक फिर भी ठीक था। दिक्कत तब हुआ जब जेईई का एग्जाम सेकंड बार में दिए और निकला ही नहीं। समझ रहे हो, जेईई भाई निकला ही नहीं। बहुत दर्द लगा। क्या बताऊं, जेईई निकला नहीं। उसके बाद एक होता है ना थूक के चाटने वाला है, कहावत है भाई, मैं क्या बताऊं, इतना गंदा सिचुएशन था। थूका हुआ को एक तरह से चाटना पड़ रहा है, ठीक है। अब तो वही होता है थूक के चाटने वाला बात। अब उस समय मतलब इतना गंदा सिचुएशन हो गया था ना, मैं मतलब डिमोटिवेट हो गया, पूरा डिमोटिवेट हो गया था। ऑब्वियसली होगा भी यार, इंसान देख रहे हो ना, 11 बैकलॉग। अब अपना प्लान था DTU जाने का, वो भी नहीं हुआ। अब करे तो करे कैसे करें, और फिर वहाँ तक भी ठीक है, 11 बैकलॉग तक भी ठीक है, बट और दिक्कत ये हुआ ना, फिर सेकेंड ईयर आने लगा। सेकेंड ईयर में अपना इंटर्नशिप वाला प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब कंपनियाँ आने लगी, ठीक है। अब कंपनी आने लगी तो वहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ना कि अगर आपके बैग से तो आप इंटर्नशिप के लिए बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं भाई जीरो गरीब फैमिली से, और कंपनी आ रहा है, पता है पैसे कितना दे रहा है, गूगल वगैरह 19,000 पर मंथ इंटर्नशिप करने के लिए, गूगल। अब उबर आता है अपने कॉलेज में और वो 1.5 लाख रुपए दे रहा है इंटर्नशिप। अब घर पे फोन जा रहे हैं, हाँ पापा उबर आया हुआ है, 1.5 लाख रुपए दे रहा है पर मंथ इंटर्नशिप के लिए, पर हम बैठ नहीं पा रहे कि हमारा बैग है। अब वहाँ पे इतना दिल टूटा ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब वहाँ पे फिर मेरे सामने मतलब पूरा धुंधला सा लगने लगा अपना जो ये है, फिर कैसे करें यार। हाँ, तो इंटर्नशिप में ये दिक्कत हुआ, अपना बैग भी था, ये था सेकेंड ईयर का बात। सेकेंड ईयर में अपने इंटर्नशिप आते हैं ना, तो उसके बाद में मैं पूरा सेकेंड ईयर के बाद पूरा लग गया कि भाई कुछ ये नहीं हो, अपने को सबसे पहले बैग क्लियर करना। तो उसके बाद में एक लास्ट अटेम्प्ट था पढ़ाई का, ठीक है, क्योंकि मतलब पढ़ाई मेरा 2 बार छूटा, पता है। जेईई निकलने के बाद मुझे लगा कि भाई ठीक है अब हो गया, क्योंकि जेईई के टाइम पे भाई इतना पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद में जेईई मेंस तक पूरा ये था, जेईई एडवांस लिखे, उसके बाद में एडवांस जब क्लियर नहीं हुआ ना तो इंसान का जो होता है टूट जाता है। फिर मैं बोला कि अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, पापा बोले कि फिर से प्रिपरेशन करो, मैं बोला नहीं होगा, मेरे से पढ़ाई ही नहीं होगा। तो तब छूट गया था पढ़ाई। उसके बाद में मेंस के द्वारा कॉलेज मिल गया, फिर उसके बाद में बोले कि चलो कॉलेज में आ गए, कंप्यूटर साइंस मिल गया, वहाँ पे जो टॉप ब्रांच था IIT इलाहाबाद में वो मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब मजे करो, रात के 3-3 बजे तक घूमते थे दोस्तों के साथ में कैंपस में, वहाँ पे लड़कियाँ भी हुआ करती थी, मज़ा आता था, मजे करो, टाउन जाओ, ये सब होता था। पढ़ाई पूरा छूट गया। बट फिर उसके बाद में जब फिर से जेईई का प्रिपरेशन, उस टाइम पे पढ़ाई वापस से पढ़े, उसके बाद में फिर कॉलेज नहीं मिला, जेईई नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद में बैक वगैरह हो गया। उसके बाद में जब धुंधलाने लगे ना डेस्टिनेशन, तब फिर एक और बार जोर लगाए और उस वाले जोर पे पूरा बैक क्लियर कर दिए, सारे के सारे बैक। तो ऐसे क्या होता था कि सेमेस्टर एग्जाम होता था ना, सेमेस्टर एग्जाम के बाद में एक वो मिलता था, मतलब जिसका बैक लगा हुआ है वो फॉर्म भरो, हाँ बैकलॉग का एग्जाम दो, उसमें निकालो। तो उसमें मेरा पूरा गर्मी छुट्टी, समर वैकेशन होता है ना, वो पूरा समर वैकेशन मेरे को इलाहाबाद में रुकना पड़ा। भयंकर गर्मी। अब उसमें भी एक और सीन ये था कि इतना गर्मी है कि गर्मी के टाइम पे मेस बंद होता था, आपको खाने के लिए जाना है बाहर। अब बाहर इतना है कि आप रूम से बाहर नहीं निकलो, छाता ऐसे करके ऑन करो ना भाई, धूप इतना पड़ रहा है कि छाते से रेडिएशन आ रहा है अंदर पे, लग रहा है ये कर देगा। पर वैसे भी निकल के जाओ बाहर, खाना खाओ और फिर वापस आओ और पढ़ाई करो। ये सारे कष्ट झेले हमने सारे बैकलॉग क्लियर करे, और वही जोश में कंप्यूटर वगैरह कोडिंग वगैरह सीखे, हो जाता है, सारे बैकलॉग क्लियर हो जाते हैं। और बैकलॉग क्लियर होने के बाद में भी यार देख भाई, मैं टॉपर हूँ, ठीक है, मैं बता दूँ आपको, मैं टॉपर हूँ, मतलब टॉपर था 12 क्लास से पहले मैं पूरा टॉपर था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा दूसरी क्लास के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 9 क्लास में पूरा फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट रैंक, ठीक है। और एक और क्या कहते हैं उसको, डिस्क्लोज ये हो रहा है, फर्स्ट इसलिए आते थे क्योंकि हमारे स्कूल में जो प्राइज होता है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट आता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराना होता था। तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना वो अपनी गर्लफ्रेंड थी
सही सेटिंग कर रहे हो। तो देख रहे हो, मोटिवेशन देख रहे हो भाई, प्राइज लेना है गर्लफ्रेंड के हाथ से लेना है, तो इसीलिए फर्स्ट आएंगे, समझ रहे हो, अलग मोटिवेशन। अलग मोटिवेशन। तो इसीलिए हमेशा फर्स्ट आते थे। लेकिन फिर अब ये हुआ कि 9 क्लास में अपनी गर्लफ्रेंड भी सेट हो गई अपने से। अब तो मोटिवेशन में मोटिवेशन नहीं, उसके बाद में देखो रिजल्ट देखो, मोटिवेशन खत्म हुआ, उसके बाद 9 क्लास में हम आए थर्ड आए, सेकंड नहीं आया था, थर्ड आया था। फिर उसके बाद में 10 क्लास में, 10 क्लास में भी थर्ड आए। अपना जो टॉपर है उस बंदे का नाम अनमोल गुप्ता है, वो अगर ब्लॉग देखता हो तो उसे पता होगा। सेकंड जो है वो कोई और लड़का था, मेरा था 91.7% था 10th में, तो टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। बट फिर कोडिंग वगैरह किए 4 साल के बाद में, फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ। क्वांटिफाई नाम करके था, छोटी मोटी कंपनी है। 6.5 लाख का मेरा ये पड़ा था पैकेज। तो खुश तो हुए घर वाले कि हाँ प्लेसमेंट हो गया फाइनली। बट फिर कुछ टाइम काम करने के बाद वो पैसा का जो होता है वो सताता है, कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपके दोस्त लोग हैं भाई, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में भाई वो लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने के 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक वो आता है। फिर बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद में एक और बार जुनून आया कोडिंग करने का, ठीक है। कोडिंग करने से पहले कंपनी में अप्लाई कर देते थे अमेजोन वगैरह पे। कोडिंग राउंड आता था पहला ही इंटरव्यू का, उसमें रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर एक बार जोर लगाए भाई। उसके बाद में अपना इतना भयंकर कोडिंग हुआ, कोडिंग इतना मतलब कर लिए कि उसके बाद अमेजोन का इंटरव्यू 4 बार क्लियर किए, 4 बार नहीं, दो बार तो पक्का है, 3 या 4 बार हम क्लियर किए हैं। 3-4 बार अमेजोन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में 2 बार, एक बार फाइनल राउंड एकदम जो HR वाले डिस्कशन पे होते हैं ना, वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। पहुँचे क्या, HR डिस्कशन कुछ भी नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड पूछते हैं वो क्या है कैसा है, टीम वगैरह पे वो सारी चीज़। तो ये मेरे साथ 2 बार हुआ, लेकिन मुझे अमेजोन का ऑफर लेटर मिला नहीं। और मुझे लगता है अमेजोन से ऑफर लेटर इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका एक पॉलिसी रहता है विदिन 6 मंथ ऑफ स्पैन, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप फिर से इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। बट मेरे साथ क्या होता था ना कि इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोफाइल इतना सर्कुलेट हो चुका था लिंक्डइन पे कि इधर से अमेजोन वालों का और फिर से रेफरल मिल रहा है, तो चलो भाई उसमें भी भर देते हैं। HR वाला अलग कॉन्टैक्ट कर रहा है। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, अमेजोन के HR मुझे कॉन्टैक्ट करा, मैं बोला कि सर मैडम मैंने पिछले 6 महीने में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है। तो मैडम बोलती है कि हमारे डेटाबेस में आपका नाम नहीं है, अगर आपका नाम हमारे डेटाबेस में होता तो हम आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। तो बोल रही कि आप दे दो इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्लियर करते हो तो आपको ऑफर मिल जाएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो साथ में मैं एक बार ऐसा भी हो कि साथ में साइमल्टेनियस मेरा 2-2 चल रहा है, इधर रेफरल वाले से चल रहा है इंटरव्यू, इधर HR वाले से, ये सारा चीज़ हुआ। और फिर इस बार भी अमेजोन में फाइनल राउंड में पहुंचा, ठीक है। बट फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद में HR डिस्कशन के बाद में, HR नहीं, फाइनल राउंड में टेक्निकल में ना HR नहीं होती है। HR छोटे मोटे कंपनीज में होते हैं, बड़े कंपनी में पता कौन होता है, इंजीनियरिंग मैनेजर होता है। नहीं, इंजीनियरिंग मैनेजर नहीं होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंजीनियर, मतलब इंजीनियर का जो हेड होता है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसके साथ डिस्कशन होता है। HR तो नहीं होता है। HR इज क्या क्वेश्चन होते हैं उनके मतलब व्हाट इज योर वीक पॉइंट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये सब नहीं पूछे जाते भाई। टेक्निकल वाले पे पूरा मतलब वो भी टेक्निकली होता है। एक बार तो अमेजोन वाले में ही वो पूछ दिया कि ब्राउजर में कैसे काम होता है, अगर हम अपना क्या कहते हैं, अपना जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें कैसे काम होता है, पर बैकएंड बताओ तुम हमको, ठीक है ना। तो बैकएंड में मतलब अपना जाता है ब्राउजर वगैरह, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो भी अपने लेयर्स होते हैं, TCP HTTP कैसे काम करता है, सारा पूछ दिया वो, ये सारा चीज़ हुआ। तो ये सारा डिस्कशन होता है भाई टेक्निकल पे, बड़े कंपनीज में, पता है, फ्लिपकार्ट जोमेटो पे ऐसे चलता है। HR नहीं होता, स्ट्रेंथ बताओ, अपना वीक बताओ, वो सब नहीं होता। तो ये सारा हुआ, अमेजोन में फाइनल पहुंचे। बट फिर क्या हुआ कि उधर से ऑफर नहीं मिला, और मेरे को रीज़न ये लग रहा कि वही 6 महीने के अंदर 3-4 बार इंटरव्यू हो गया ना, वो कारण हो सकता है। बाकी ऐसा हुआ कि अमेजोन का इंटरव्यू निकाले, हाइक सुना होगा तुमने, HI की हाइक मैसेंजर पहले होता था, उसके साथ इंटरव्यू हुआ अपना, ठीक है। उसके बाद में एक वाइन करे कंपनी है यूट्यूब जैसे US की, उसके साथ इंटरव्यू हुआ। ब्राउजर स्टैक के साथ इंटरव्यू हुआ। फिर बहुत सारे कंपनी, अपना कोडिंग इस लेवल पे पहुंच गया था ना कि ठीक ठाक कंपनीज में देते थे, अगर मतलब टोटल राउंड नहीं भी निकाल रहे हो तब भी कम से कम दूसरे 3 राउंड तक पहुंच जाओ, ऐसा होता था। उसके बाद फाइनली आया स्विगी पे एक के बाद सारा मतलब इंटरव्यू राउंड निकल गया। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन, मेरा पैकेज था 6.5 लाख, ठीक है। स्विगी में जब ऑफर मिला ना मुझे, तो अगर वो 100% का भी हाइक दे रहे हैं ना, तो कितना हो रहा है, 12 लाख रुपए, है ना। तो मुझे डर लग रहा है कि यार मतलब अगर वो 100% का भी हाइक दे रहे तो कितना मिलेगा मुझे, 12 लाख रुपए। और मैं बोला कि चलो ठीक है, कम से कम 15 लाख रुपए तक इनको करते हैं, किस तरीके से 15 लाख रुपए तक करते हैं। तो सारा चीज़ हो गया, स्विगी में सब चीज़ हो गया। अब आता है सैलरी नेगोशिएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो मेरा प्लान था कि 15 लाख रुपए तक पहुँचाएंगे। अब उधर से कॉल आता है, HR वगैरह जो भी थी, उनका कॉल आता है, वो सीधे पता क्या बोलते हैं, ठीक है तुम्हारा बेस सैलरी जो है वो 19 लाख कर देंगे। समझ रहे हो,
बेस 19, ठीक है। अब मैं नेगोशिएशन के नाम पे मैं क्या करूँ आप ये बताओ। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15, ठीक है, ये सीधे 19 दे रहे हैं। अब मैं बोला कि चलो यार ठीक है, अब नेगोशिएशन है तो अपने तरफ से कुछ करना बनता है। मैं बोला उनको कि एक काम करते हैं मैम, आप ना 20 कर दो। बड़े भी तो तुम क्यों ले तो मैंने उनको बोला 20 कर दो, तो मैम बोली कि ठीक है 20 कर देते हैं। मुझे लग रहा भाई मुझे 22-24 बोलना चाहिए था। ठीक है, तो मैं बोला कि 20 कर दो, वो बोले 20, अच्छा ठीक है 20 कर देते हैं। इसके बाद जो फैमिली वाले के स्पेशली पापा के चेहरे पे जो मुस्कान आया ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्विगी में आने से पहले इतने सारे रिजेक्शंस हुए ना, रिजेक्शन वाला फेज नहीं बता रहा हूँ आपको, बट इतने सारे रिजेक्शंस हुए मेरे, इतने सारे, मतलब रिजेक्शन कैसा बताऊँ, आप फाइनल राउंड में पहुँच रहे हो इंटरव्यू का और आप रिजेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पर मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था ना, मतलब तो पापा लोग से टच में था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में सब पापा लोग को पता था। तो कंपनीज बार इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और फाइनल राउंड पे रिजेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत गंदा फेस चल रहा था, डिमोटिवेशन वाला। बट फिर स्विगी हुआ और 20 लाख रुपये बहुत होते भाई, समझ रहे हो। 6 से 20 और मतलब हम लोग, आपको नहीं पता बट बहुत जीरो से आते, बहुत नीचे से, पुअर फैमिली से आते हैं। तो जब ऐसे सुनने में आने कि हाँ 1.5 लाख रुपए पैसा मिलेगा महीना के, तो इट वाज लाइक फक यार, मतलब ऐसे भी होता है क्या रियल में, समझ रहे हो, रियल लाइफ में ऐसे भी होता है क्या। मतलब वो एक पूरा ड्रीम था। अगर आप मतलब 50,000 रुपये महीने कमाते हो, 1 लाख रुपये महीने का कमाना आपका ड्रीम होता है, ठीक है। अब जब अचानक से वो मिलने लगता था, वो विश्वास नहीं होता। तो मैं बोला कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और पापा लोग बहुत खुश, मतलब एक दिल से जो होता है ना गर्व फील करने वाला, कि हाँ प्राउड फील करने वाला, तो पापा लोग सारे फैमिली पूरा खुश। ऐसा था, मतलब अपना स्विगी तक का जर्नी ऐसा था यार, मतलब पता है कॉलेज वगैरह ये सब बहुत, तो काफ़ी आपके साथ जो हम लोग रहते थे 2017 में, उसके बाद में जो ज़िंदगी है ना, काफ़ी उतार चढ़ाव, ये वो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा। बट फिर आप मेरा रूममेट हुआ करते थे, नहीं आप ऊपर वाले पे रहते थे, आपसे बात उतना होता नहीं था, मतलब सोशल मीडिया पे भी नहीं हुआ, है ना, ये बात था। हाँ, मुझे बैक नहीं लगाना, हाँ बैक कि यार बैक नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ, तो मैं कभी बैक ही नहीं किया। फिर फर्स्ट सेम में कम नंबर आए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए डाउन गया। हाँ। फिर सेकेंड से हाँ। फाइनल तक हमेशा अप रहा। मेरा ये भी सीन हुआ मेरे कॉलेज में ना, सीजीपीए का बहुत चक्कर हुआ। मतलब एक तो मेरे 11 बैकलॉग्स, ठीक है। अब आप इसमें तुम आप बैक निकालोगे कि आप सीजीपीए मेंटेन करोगे, तो मेरा सीजीपीए 6.25 था, 6.25 था। अब इंटर्नशिप का तो मैं बता दिया आपको कि ऐसा ऐसे हुआ। अब बात आता है प्लेसमेंट के टाइम पे। अब मेरा सीजीपीए 6.25 था। अब प्लेसमेंट में भाई एक और ये दिक्कत हुआ, जितने बड़े बड़े कंपनीज आ रहे, 12 लाख से ऊपर के पैकेज दे रहे वो लोग, सबको चाहिए 7 से ऊपर, ठीक है। अब मेरा 7 नहीं पहुंच रहा है, अब 8 तो भूल जाओ। तो ये प्लेसमेंट के टाइम पे सीजीपीए का ये बहुत नाटक हुआ, ठीक है। और यही रीज़न था कि क्वान्टिफाई में मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कम सीजीपीए वो उसको 6.5 ही चाहिए था, मेरा 6.7 आसपास कुछ था सीजीपीए। प्लेसमेंट लगने के बाद 1 साल और बचा था, अपना प्लेसमेंट 3rd ईयर में लग जाता, 1 साल बचा, उसमें फिर से पढ़ाई चला, ठीक है, सीजीपीए मेंटेन करने के लिए। तो अभी टोटल 7.2 करके मेरा सीजीपीए अभी, तो मेरा बीटेक हुआ है 7.2 सीजीपीए से। अभी आप बता दो, आप तो टॉपर हो सर, आपका 8.5 से तो नीचे नहीं होना चाहिए। वेरिएशन क्या है, हाँ। मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों रूममेट। हाँ। तो हम लोग दोस्त इस प्रकार से थे कि वो रात को जग के पढ़ता था और मैं सुबह उठ के पढ़ता था। तो हम लोग दोनों एक साथ एक ही ब्रांच के दोनों टॉपर थे, तो रूम का लाइट ऑफ नहीं होता था हम लोग। भाई देख रहे हो, मोटिवेशन देख रहे हो, रूम का लाइट कभी ऑफ नहीं होता। और वैसे रूम का लाइट ऑन करके सोना कैसे मैनेज कर तो लेगा? हम लोग ये कुछ वो लपेट हाँ। लेते थे, तो वैसे उसको भी दिक्कत होता था। इससे पहले एक बात बताओ, जब 11th में जेई करते थे ना, वो हैबिट था। हाँ वो हैबिट था। और मैं बताऊँ, मतलब मेरे बेड के बगल में रंजीत होता था, और भाई उसका ये कहना था कि मैं ना मतलब नींद में भी कुछ केमिस्ट्री का रटा जा रहा हूँ, फिजिक्स का फॉर्मूला रट रहा हूँ, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला रट रहा हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। भाई उसमें सपने भी ऐसे आते थे, पता है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया, क्योंकि आप दिन भर एससी वर्मा करते रहते हो, ठीक है ना, वही घूमते रहता है। सपने में भी एससी वर्मा क्वेश्चन आया, उसको सपने में सोल्व कर रहे हैं। होता है, अभी भी कोडिंग में कुछ फंसता नहीं है, हाँ। तो वो घूमता है लाइट में। ओ भाई, तो स्ट्रगल तो काफ़ी रियल हुआ यार, ये बात तो मानना पड़ेगा, स्ट्रगल तो था। 9.7 सबसे ज़्यादा मैक्स आया था। 9.7। अच्छा, कोविड आया, कोविड के बाद फिर मैं गेट का प्रिपेयर करने लगा। हाँ। फिर 8 आया, ओवरऑल सीजीपीए मेरा 8.8 नहीं। अच्छा 8.89, टॉपर लोग का तो यही होना चाहिए भाई, 8.89। कांग्रेस। मेरा टारगेट था कि मतलब
मेरे पे एकेडमिक्स लाइन में रहा है, एकेडमिक लाइन में जीपीए तो मेंटेन रखना। सही है। वहाँ से निकलने के बाद में ना ही रमन रहा अपने कॉन्टैक्ट पे, रंजीत से कभी कभी बात होता, ठीक है। रंजीत एक मात्र लड़का था, वो फ़ोन करता था, बीच बीच में मैसेज करता था, क्योंकि हम दोनों के पास तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, तो वही है यार, ये हमारे एक तरह से बड़े भैया हैं, क्योंकि जब अपना जेई का प्रिपरेशन चल रहा था तो साथ में वो लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, ये हमें समझाया करते थे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक वो लोग पढ़ा करते थे, लॉज में रहा करते थे। सुबह सुबह मोटिवेशन होता था पढ़ने का, सुबह सुबह उठते थे, ऊपर छत में जाके पढ़ते थे, याद है ना, ठीक है। तो अपना वैसा था। और 2017 के बाद में जो हम लोग भूले भटके बिछड़े ना, उसके बाद में अभी पहली बार आज मिल रहे हैं, तो पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं, मिल के बहुत अच्छा लगा यार। और भाई जो है एकदम बिल्कुल नहीं बदले यार, ये पूरे पढ़ाई वाले हैं भाई। क्या कर रहे हो बता दो, एमटेक का तैयारी कर रहे हैं, इनका रूम आया, सब तरफ पढ़ाई वाला माहौल है, ठीक है। इधर अगर आप देखो पूरे मतलब अभी मुझे देख करके मतलब कॉलेज वाला, मतलब जेई का प्रिपरेशन वाला भाई वाला, तो ये अच्छा बात है यार। आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, तैयारी करो, यही था। अब पता नहीं रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, तो बाकी अगर रिकॉर्ड हुआ होगा ना पूरा ब्लॉग डाल दूंगा मैं, मतलब सबके लिए तो नहीं, बट कोई जो है ना, कोई देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो बाकी बातें हम लोग पर्सनल बात करते हैं यार, अभी ब्लॉग को एंडिंग करते हैं, चलो बाय। चलो ठीक है।